गांव में सावन का महीना है। आसमान में काले कड़ियल बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। बरगद के पेड़ के नीचे काका अपने चूल्हे पर चाय बना रहे हैं। कूटते हुए अदरक और इलायची की महक पूरे माहौल में तैर रही है। तभी गांव के दो लोग, घसीटा और सुखिया, वहां से गुजरते हैं। अरे देख सुखिया, बादल कतई कालिया भैंस की तरह मंडरा रहे हैं। आज तो ऐसी आफत की बारिश होगी कि पूरे गांव की पगडंडियां तालाब बन जाएंगी। चल चल, पांव तेज बढ़ा, नहीं तो रास्ते में ही पूरी तरह भीग जाएंगे। अरे रुक रे घसीटा, जरा उधर देख तो सही। वो जो रुद्र बाबू ने शहर से आके नया नया शीशे का महल खड़ा किया है ना, रॉयल कैफे। सुना है वहां बिलायती चाय मिलती है। अंदर ऐसी मशीनें लगी हैं जो खटखट करती हैं और गरम गरम चाय बाहर फेंक देती हैं। आज गांव के जितने बड़े बड़े लोग और मुखिया जी के लड़के हैं, सब वहीं जाके बैठते हैं। चल, आज हम भी अपनी धोती संभाल के उसी आलीशान दुकान में बैठते हैं। आखिर हम भी तो देखें कि शहर का स्वाद कैसा होता है। पर सुखिया, अपने रामचरण काका भी तो 30 साल से इसी बरगद के नीचे चाय छान रहे हैं। उनकी चूल्हे की चाय छोड़ के तू उस कांच के पिंजड़े में जाएगा, जहां पैर रखने का भी डर लगता है कि कहीं फर्श गंदा ना हो जाए। अरे धत तेरे की घसीटा, तू जिंदगी भर इसी कीचड़ माटी में सरता रही हो। अरे जमाना बदल गया है। अब लोग झोंपड़ी की चाय नहीं, तमीज और इज्जत की चाय पीते हैं। चल उधर ही। सुखिया और घसीटा कैफे के अंदर आते हैं। अंदर मुखिया जी और गांव के कुछ रईस लोग भी बैठे हैं। सुखिया चाय का एक घूंट लेता है और उसका मुंह अजीब सा बन जाता है। अरे राम राम राम, घसीटा, ये क्या है रे? ये चाय है कि गर्म पानी में किसी ने नीम का पत्ता घोर दिया है? ना इसमें दूध का गाढ़ापन है, ना चीनी का पता है, और अदरक की महक की जगह इसमें से प्लास्टिक जैसी गंध आ रही है। थू, कतई बेस्वाद। मैंने तो पहले ही कहा था सुखिया, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये रुद्र बाबू ने शहर की मशीन तो ले आई, पर चाय बनाने की नीयत भूल गए। अरे इस फीकी चाय के इन्होंने हमसे 50 रुपए वसूल लिए। इतने में तो काका के यहाँ पूरा खानदान छक के चाय पी लेता। ओए घसीटा सुखिया, अपनी ये गंवारू जुबान मेरे इस कीमती कैफे में मत खोलो। तुम जैसे देहातियों को क्या पता कि ब्रांड क्या होता है। मेरी इस दुकान में जो ये बिजली की लाइटें चल रही हैं, ये जो पंखे चल रहे हैं और ये जो चमचमाता हुआ कांच लगा है, तुम लोग इसके पैसे देते हो, सिर्फ चाय के नहीं। शहर में बड़े बड़े लोग ऐसी ही चाय पीते हैं। अगर तुम लोगों को कड़क और मसालेदार चाय का भूत सवार है तो जाओ सामने उस बुढ़े रामचरण की टूटी झोपड़ी में। वो आज भी मिट्टी के बर्तनों में और धुएं के बीच जीता है। मेरी इस अमीर दुकान में दोबारा आकर अपना ये रोना मत रोना। बिल चुकाओ और बाहर जाओ यहां से। बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है। घसीटा और सुखिया कैफे से दुत्कारे जाने के बाद भीगते हुए काका की झोपड़ी में आकर खड़े हो जाते हैं। आओ आओ घसीटा भाई, आओ सुखिया भाई, बड़े दिनों बाद इस बूढ़े की याद आई। बैठो बैठो। आज सावन की पहली बड़ी बौछार है। तुम लोगों के लिए अपनी खास सिलबट्टे पर पीसी हुई अदरक और ताजी तुलसी वाली चाय खौला रहा हूं। बस 2 मिनट रुको, अभी मिट्टी के कुल्हड़ में छान के देता हूं। काका खौलती हुई कड़क चाय कुल्हड़ में छानते हैं और सुखिया घसीटा को देते हैं। सुखिया पहला घूंट लेता है और उसका मन एकदम से खुश हो जाता है। काका, मुझे माफ कर देना। मैं तो साक्षात गंगा जी को छोड़ के गंदे नाले का पानी पीने चला गया था। अरे काका, तुम्हारी इस चाय में जो स्वाद है, जो सोंधापन है, वो उस सामने वाले कांच के महल में लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता। इस एक घूंट ने मेरे पेट की ही नहीं, मेरी आत्मा की तृप्ति कर दी। धन्य है तुम्हारे हाथ काका। हाँ काका, मन बड़ा दुखी हो। तुम्हारी चाय में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, फिर भी तुम्हारी दुकान खाली रहती है। और वो रुद्र गांव के भोले भाले लोगों को ठग रहा है।
अपनी अमीरी दिखा के उनकी जेब काट रहा है। काका, ये कैसी दुनिया हो गई है? ईमानदार आदमी परेशान है और ठग मौज कर रहे हैं। घसीटा भैया, मन छोटा नहीं करते। ये संसार है, यहाँ जो जितना चमकता है लोग उसकी तरफ उतने ही अंधे होकर भागते हैं। रुद्र बाबू शहर से पढ़ के आए हैं, उनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ी है, तो लोग उनकी बेस अमृत मान के पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि झोपड़ी में बैठेंगे तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। पर मैं तो इस माटी का बेटा हूं। इस चूल्हे की आग में मैंने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। मैंने कभी स्वाद में बेईमानी नहीं की। जब कोई गरीब मजदूर दिन भर की थकावट के बाद मेरे इस 5 रुपए के कुल्हड़ को होठों से लगाता है और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, वही मेरी असली कमाई है। रुद्र बाबू पैसा कमा सकते हैं, पर गांव के लोगों का आशीर्वाद नहीं कमा सकते। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती भैया। जब वो चलती है तो बड़े बड़े महल ढह जाते हैं। बस धीरज रखो। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। हम फिर आएंगे तुम्हारी इस चौपाल पर। सुखिया, बाहर देख जरा, पानी की बूंदें अब कंकर जैसी चुभ रही और हवा इतनी तेज है, लगता है कि बरगद की डालियां टूट के गिरने वाली हैं। आसमान में बिजली भी कतई तांडव मचा रही है। चल, पांव तेज बढ़ा, इससे पहले कि ये आंधी हमारी धोती उड़ा के ले जाए और हम रास्ते में ही फंस जाएं। इतना कहकर घसीटा और सुखिया वहां से चले जाते हैं। गांव की सुबह है। बरगद के पेड़ के नीचे बनी रामचरण काका की दुकान पर गांव के कई लोग जमा है। रामू धोबी जो काका की चाय पीने आया था, लल्लन भी काका की चाय बनने का इंतजार कर रहा है और जगन मुखिया जी के साले रौब से वहां से गुजर रहे हैं। काका चुपचाप अपनी चाय बना रहे हैं। अरे रामचरण भाई, एक कुल्हड़ी चाय जरा कड़क बना के देना। आज रात भर कमर टूटी है कपड़े धोते धोते। तुम्हारी इस अदरक वाली चाय की खुशबू जब तक नथनों में न जाए, हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती भैया। अरे रामू, तुम भी जिंदगी भर गवार के गवार ही रहोगे। जरा सामने आंख उठा के देखो, रुद्र बाबू ने शहर से लाकर क्या चीज खड़ी की है। द रॉयल कैफे। वहां जाकर बैठो तो वीआईपी जैसा लगता है। चमचमाती लाइटें, कांच की दीवारें और मशीन से निकली हुई झाग वाली चाय। तुम लोग आज भी इस धुएं और कीचड़ में बैठ के 5 रुपए की चाय में अपनी किस्मत ढूंढ रहे हो। अरे जगन चाचा, मैंने कल ही रुद्र बाबू के कैफे में चाय पी थी। दिखने में तो वो बड़ी वीआईपी थी, सफेद कप और प्लेट में मिली थी, पर सच कहूं तो स्वाद कतई रद्दी था। ऐसा लगा जैसे गर्म पानी में किसी ने सूखा दूध और शक्कर घोल दी हो। पैसे पूरे 50 रुपए ले लिए, पर पेट में जाते ही ऐसा लगा कि पैसे कुएं में डाल दिए। वो तो शाम को काका के यहाँ आकर एक कुल्हड़ पिया, तब जाकर कलेजे को ठंडक मिली। लल्लन के इतना कहते ही जगन सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। जगन जी, ये क्या तमाशा है? मैं शहर से लाखों की मशीनें लाया, इतना आलीशान कैफे बनाया, फिर भी ये गांव के गंवार लोग उस बूढ़े की टूटी झोपड़ी पर मक्खियों की तरह भिन-भिना रहे हैं। मेरी दुकान की बिक्री गिर रही है। अगर यही हाल रहा तो मेरी मशीनों का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। रुद्र बाबू, बात स्वाद की नहीं है, बात आदत की है। ये गांव वाले अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। इन्हें आपकी इस चमचमाती दुकान में आने में शर्म आती है। उन्हें लगता है कि उनके गंदे कपड़े देखकर आप डांट देंगे। और वो बूढ़ा, वो सबको हंसकर बुलाता है, मजदूरों को उधार भी दे देता है। अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो उस बूढ़े का पत्ता साफ तय करना होगा। अच्छा, तो ये बात है, उधार देकर धंधा कर रहा है वो रामचरण। जगन जी, अब मैं सीधे तरीके से काम नहीं करूंगा।
मैं इस पूरे इलाके के दूध और अदरक के सप्लायरों को खरीद लूंगा। पूरे गांव में जितना भी दूध और ताजा अदरक आता है उसका डबल दाम मैं दूंगा। जब उस रामचरण को चाय बनाने के लिए कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो देखते हैं उसका जादू कैसे चलता है। और जो लोग मेरी दुकान में नहीं आ रहे हैं मैं उनका आना मजबूरी बना दूंगा। इस चौराहे पर सिर्फ मेरा राज होगा और उस बूढ़े की झोपड़ी को बंद करवा कर ही रहूंगा। दोपहर का समय है। काका अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं, पर उनका बर्तन खाली है। गांव का दूध वाला अपना ड्रम लेकर आता है, पर काका को 2 लीटर दूध ही देता है। अरे राधे बेटा, आज सिर्फ 2 लीटर दूध दे रहा है। दोपहर की गाहकी का समय हो गया है, लोग खेतों से काम करके आएंगे तो चाय कहाँ से पिलाऊंगा। माफ करना काका, मैं मजबूर हूँ। रुद्र बाबू ने गांव के सारे दूध वालों को पहले ही पैसा दे दिया है और कहा है कि जो भी दूध काका को बेचेगा वो उसका दूध कभी नहीं खरीदेंगे। वो हमें शहर के भाव से डबल दाम दे रहे हैं। हम गरीब लोग हैं काका, लालच में आ गए। अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी कमाई पर राधे। जिस काका ने तुम्हारी मुफ्त में मदद की, आज पैसों के लिए तुम उनका साथ छोड़ रहे हो। ये सब उस रुद्र की चाल है। वो अपने कांच के महल में बैठकर हमारे गांव की रीत को बिगाड़ रहा है। काका, कल उसने बाजार के सारे अदरक और मसाले भी ऊंचे दामों पर खरीदकर अपने गोदाम में बंद कर लिए। वो चाहता है कि काका की दुकान बंद हो जाए ताकि गांव वाले सिर्फ उसकी वो सड़ी हुई कड़वी चाय 50 रुपए में पीने पर मजबूर हो जाएं। अगर रुद्र बाबू को लगता है कि वो सारा सामान खरीदकर स्वाद को कैद कर लेंगे तो ये उनका वहम है। स्वाद सामान में नहीं, नीयत में होता है। अब तुम जाओ यहां से। कुछ दिन बीत जाते हैं। रुद्र ने सारा दूध अपने कब्जे में कर लिया, पर उसके अहंकार ने एक नया संकट खड़ा कर दिया। उसके कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई क्योंकि काका के पास दूध खत्म हो गया था। पर रुद्र की मशीनें लगातार चलने की वजह से हद से ज्यादा गर्म हो गईं और उनमें खराबी आ गई। स्वाद और भी बदतर हो गया और मशीनों से बदबूदार झाग निकलने लगा। रुद्र बाबू, ये क्या तमाशा है? पिछले 3 दिनों से तुम्हारी चाय का स्वाद कतई नाली के पानी जैसा हो गया है। आज तो हद ही हो गई। इस कप में से प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही है। हम यहाँ अपनी शान दिखाने आते हैं, बीमार पड़ने नहीं। हाँ, और सुनो रुद्र बाबू, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में पूरे गांव का दूध और अदरक अपने गोदाम में भर लिया। अब वही दूध और अदरक वहां पड़े पड़े सड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मशीनें ताजे अदरक का सही इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। तुमने अपने लालच में गांव वालों को मजबूर करके अपने कैफे तक तो बुला लिया, लेकिन उन्हें एक कप अच्छी चाय भी नहीं पिला पा रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है। चुप रहो तुम सब। मशीन में थोड़ी गड़बड़ हुई है। मैकेनिक शहर से आ रहा है। जिसे पीना है पिए, नहीं तो बाहर जाए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं नई मशीन मंगा लूंगा, पर तुम गंवारों के आगे नहीं झुकूंगा। पैसा होगा तुम्हारी जेब में रुद्र, पर तमीज और हुनर नहीं है। तुम अपनी इस घमंडी दुकान को अपने पास ही रखो। गांव वालों, चलो यहां से। इस कांच के पिंजड़े में हमारा दम घुट रहा है। सबके सब एक साथ खड़े होते हैं और रुद्र को भला बुरा कहते हुए कैफे से बाहर निकल जाते हैं। रुद्र अकेला खड़ा रह जाता है। कड़ाके की बारिश हो रही है। काका की झोपड़ी पर फिर से वही रौनक है। राधे दूध वाला फिर से काका को हंसकर दूध दे रहा है। घसीटा, सुखिया, मुखिया जी और रामू धोबी सब बैठकर हंसते हुए कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं। तभी सामने से रुद्र आ जाता है। अरे देखो भाई, कौन आया है? हमारे गांव के रॉयल बाबू। आज रास्ता कैसे भूल गए बाबू? आज तो यहाँ कांच की दीवारें भी नहीं हैं और ना ही सोफे लगे हैं। सुखिया भाई, मुझे और शर्मिंदा मत करो। काका, मैं आपकी दुकान मिटाने चला था, लेकिन मेरा अपना घमंड ही मेरी हार बन गया।
मशीनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि व्यापार पैसों से नहीं, लोगों के भरोसे और हुनर से चलता है। मुझे माफ कर दीजिए काका। रुद्र बेटा, घमंड इंसान की सबसे बड़ी हार होता है। तुम्हारा कैफे टूटना दुख की बात नहीं, लेकिन तुम्हारा घमंड टूटना अच्छी बात है। याद रखो, व्यापार हमेशा भरोसे और अपनापन से चलता है। लो, अब चाय पियो। रुद्र कुल्हड़ को अपने होठों से लगाता है। पहली चुस्की लेते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे समझ आता है कि जो स्वाद वो लाखों की मशीनों में ढूंढ रहा था, वो इस काका के 5 रुपए के कुल्हड़ में है। काका, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ रहकर चाय बनाना सीखना चाहता हूँ। मुझे अपना चेला बना लीजिए। कांच के महल और महलों की साख वक्त के साथ धूल में मिल जाती है, पर जो स्वाद और इंसानियत का रिश्ता मिट्टी की ईमानदारी से बनता है, वो हर इम्तिहान को पार करके ताउम्र महकता रहता है।